हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अनस आकर पूछते हैं, अम्मी जान ज़लज़ले क्यों आते हैं बता दीजिए, ये हादिसात क्यों आते हैं बता दीजिए। हज़रत अम्मा आयशा ने क्या फरमाया, अगर मैं बताऊंगी तो तुम जिंदगी भर भी अफसोस करोगे और मर के जब उठोगे तब भी गम करोगे। कहने लगे अम्मी जान बता दीजिए किससे ज़लज़ले हादिसात परेशानियां आती हैं। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या बेहतरीन बात फरमाई और मेरे मुताले में भी आज ही पहली बार आई। अम्मी जान ने फरमाया कि सुनो, जब कोई औरत अपने मर्द के अलावा किसी गैर मर्द के लिए अपने कपड़े उतारती है तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब के फैसले हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके दरमियान में इज्जत का जो पर्दा था, हया का जो पर्दा था, उसने उस पर्दे को फाड़ दिया। अब अल्लाह भी उसे जलील करने के फैसले कर लेते हैं। जब कोई औरत अपने शोहर के अलावा किसी और के लिए अपने जिस्म पर खुशबू लगाती है तो फिर अल्लाह ताला उस औरत की हलाकत के फैसले कर लेते हैं। जब कौम जिना में मुब्तला हो, व शरीबुल खमर और शराब की आदत ज़्यादा हो जाए और जुल्म आम हो जाए तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला अल्लाहु फी समाइही, अल्लाह आसमान पर रहते हुए उसे गीरत आ जाती है और फिर अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन से तज़लज़ली बिहिम, इन सब को ज़लज़लों में मुब्तला कर दो, इन हादिसात में मुब्तला कर दो। ये परेशानियां गुनाह और मासियत की वजह से आते हैं। आज लॉकडाउन के 2 साल गुजर गए, वायरस के 2 साल गुजर गए, लोगों की तिजारतें ठप पड़ गई, लोग सूली लेके मर गए, फांसी लेके मर गए, किसान मर गया, लोग एक दूसरे के किड्स पर, एहसान पर, उनके सदक़े खैरात पर पलने के मोहताज हो गए, घरों पे जाके भीख मांगने पे मजबूर हो गए, इज्जत वाले कर्जों पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। ये सारी परेशानियां, अपनों को जनाजा देने की तौफीक ना मिली, कंधा देना नसीब नहीं, गुस्ल देना नसीब नहीं, जनाजा पढ़ना नसीब नहीं, दफन के बाद दुआ करना नसीब नहीं, ये सब हालात मुसलमान ने देखा। बाप का जनाजा दे नहीं सका कंधा, बेटा रहते हुए भी भाई को उठा नहीं सका, भाई होते हुए भी। ये सारे मंजर मुसलमान देखने के बाद भी अल्लाह गवाह है, क्या इन हालात के बाद मुसलमान एक गुनाह से तौबा किया, एक सांचक की रस्म से, पावमेज की रस्म से, जुमागी की रस्म से, जुल्वे की रस्म से, मुंह भराई की रस्म से, गोद भराई की रस्म से, मुंह दिखाई की रस्म से, कौन सी रस्म से मुसलमान तौबा किया है? कौन से गुनाह से तौबा किया है? गुनाह सबसे बड़ा अजाब है। गुनाह की सबसे पहली पकड़ यह है कि तुम्हें दूसरा गुनाह मिल जाता है। गुनाह की सबसे पहली सजा यह है कि तुम्हें दूसरा गुनाह मिल जाता है। ये अल्लाह की पकड़ है। आदमी कीचड़ वाले रास्ते में चलते हुए कपड़े बचा के चलता है, कोई धब्बा ना लग जाए, लेकिन जब गिर गया कीचड़ में और कपड़े खराब हो गए तो अब बिंदास चलता है, अरे अब तो खराब हो ही गए, चलो ऐसे ही चलते हैं। ऐसे जब गुनाह एक जिंदगी में शुरू हो गया तो अब फिर वो गुनाह दूसरे गुनाह को, वो तीसरे गुनाह को, अरे अब तो गुनाह ही गुनाह है, अब क्या बचना है, क्या शर्म हया है, आदमी हैवान बन के जीता है। इस वक्त नेकियां करने से ज्यादा गुनाह से बचने की कोशिश, उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, उलमा की सोहबत, अहलुल्लाह की सोहबत, जिक्र की कसरत, नेक लोगों की मजलिस में हाज़िरी, तन्हाई में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से असबाब जिनमें से हम बआसानी गुनाह से बच सकते हैं। बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराब के आदी हैं, अल्लाह का नाम ज़मीन पे पड़ा है, नशे की हालत में अल्लाह के नाम का कागज़ उठा के सर पे रख लिया। नशे के आलम में अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि वक्त के वली से कहला भेजा कि बिश्र हाफी से कह दो तुमने हमारे नाम की अजमत की है, हम तुम्हारी इज्जत को लोगों के दिलों में बढ़ा देंगे। उसके बाद जब तौबा की बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, ऐसी तौबा और ऐसे अल्लाह के वली बने। इंतकाल के बाद जब उनकी नमाज जनाजा पढ़कर लोग जनाजा लेकर मस्जिद से कब्रस्तान जाने लगे तो जनाजे की नमाज फजर में हुई। कब्रस्तान पहुंचते पहुंचते इशा बज गई, कब्रस्तान पहुंचते पहुंचते इशा हो गई। लोगों की इतनी भीड़ जनाजे में, एक एक चूंटी के बराबर कदम रखते रखते कब्रस्तान पहुंचे कि ऐसे वली के जनाजे में हम भी शरीक हों जिसकी मौत पर उसके घर के जिन्नात के भी रोने की आवाज़ आने लगी। तौबा से अल्लाह बड़े खुश होते हैं। माफ़ी मांगने का एहतमाम, रात में सोने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो सलातुत तौबा, और मुसल्ले पे बैठ के 5 मिनट, अल्लाह सुबह से बहुत गुनाह हो गए, बड़ा नाफरमान हूँ, बचना चाहता हूँ, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा।
तेरे ही दर पे आने का तूने हुक्म दिया है। अगर तेरा दरवाज़ा सिर्फ नेक लोगों के लिए खुला है तो गुनहगार कहाँ जाएंगे? अगर तेरा दरवाज़ा नेक लोगों के लिए खुला है तो गुनहगार कहाँ जाएंगे? ये दुआ अल्लाह से मांग के रोज़ाना पाबंदी से सो लो। एक एक दिन के बाद गुनाहों में कमी आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह के करीब बढ़ना शुरू हो जाओगे, लोगों के दिलों में भी अल्लाह मोहब्बत पैदा करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।